देखने वालों को नमस्कार। मैं हूं जरनैल सिंह और मैं एक आर्टिस्ट हूं। मैं पहले चंडीगढ़ में था, 40 साल उधर में काम किया और जो हमारे पंजाब की हिस्ट्री है और कल्चर है उसको पेंट किया। मेरे फादर सुधाकर पाल सिंह आर्टिस्ट थे। वो जो सबसे पहला सिख म्यूजियम बना श्री दरबार साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, उसके फाउंडर आर्टिस्ट थे। वो 56 में SGPC जो बॉडी है हिस्टोरिकल गुरुद्वारा को मेंटेन करती है, उसके साथ एज आर्टिस्ट 1956 में गए और उन्होंने जो सिख प्रेयर की पेंटिंग्स हैं सारी, जो हम रोज गुरुद्वारों में अरदास करते हैं सुबह शाम, के जिन सिखों ने बंद बंद कटाए, खोपड़ी लहाई और जुल्म सहे, वो सब पेंटिंग्स बनाई। और फिर 58 में जो सेंट्रल सिख म्यूजियम है, केंद्रीय सिख अजायब घर श्री दरबार साहब में, उसकी फॉर्मल ओपनिंग हुई। तो हमारे ऐसा था कि जैसे पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के तरह मैं उनके काम में मदद करता था और उसी से सारी मेरी जो ट्रेनिंग है वो हुई। पेंटिंग में ड्राइंग, कंपोजिशन, कलर थ्योरी, वो सब मैंने वो काम करते करते ही सीख लिया। और फिर मैंने जो पंजाब की हमारी रूरल लाइफ है, पहले होती थी अब से 50 साल पहले, वो पेंट करनी शुरू की। क्योंकि ये काम मैंने पहली बार किया था, उस तरह का काम आगे किसी आर्टिस्ट ने एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया था। एक का दुक्का, किसी ने एक पेंटिंग बनाई, किसी ने 2 पेंटिंग, पर मैंने वो फिर एक सीरीज बनाकर काम शुरू किया। और क्योंकि उस समय पंजाब में कोई ऐसी आर्ट वर्क नहीं था जिससे कि लोग खुद को रिलेट कर लेते, तो जब मेरी पेंटिंग ये सामने आई, अखबारों में छपने लगी, तो एग्जीबिशंस उनकी की, दिल्ली में की, बॉम्बे में की, तो सबसे जो कमेंट लोगों का होता था वो ये कहते थे कि हमको लगता है ये तो हमारी अपनी पेंटिंग्स है। तो उसके बाद उनकी एग्जीबिशन लगी और काफ़ी वर्क मेरा पॉपुलर हुआ। और जो इधर से पंजाबी जाते थे, कनाडा, अमेरिका से पंजाब, तो वो भी मेरे बहुत उधर चंडीगढ़ स्टूडियो में आते थे और पेंटिंग्स देखने भी आते थे और बाय करके भी ले जाते थे। तो उनका हमेशा यही कहना होता था, पाजी आप कनाडा आओ जरूर। तो पहले मैं 91 और 92 में इंग्लैंड में मेरे वर्क की एग्जीबिशन लगी थी और मैं खुद भी उधर गया था एक प्रोजेक्ट करने गुरुद्वारा का। तो फिर 95 में इधर मैं पहली बार कनाडा आया था, एज विजिटर आया था और इधर रहा 2-3 महीने और अपना सारी उधर टोरंटो उधर गया, एग्जीबिशन लगाई। तो फिर उस टाइम मेरा वीज़ा थोड़ा लेट हो गया था, तो उस टाइम जब 95 में इधर आया था मेरा वीज़ा थोड़ा डिले हो गया। तो मैंने सोचा कि 1-2 साल बाद बाहर जाने का प्रोग्राम तो बन ही जाता, ये वीज़े का जो है ये झंझट ये मकाओ। तो फिर मैंने सिटीजनशिप का अप्लाई कर दिया, PR का अप्लाई कर दिया और 2-3 साल बाद मेरा PR का हो गया। तो जब PR पहले तो शौक में किया था, उधर चंडीगढ़ में इतना एस्टेब्लिशमेंट, घर बार काम काज सारा, तो फिर जब वीज़ा आया तो सोचा भी अब तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने घर वालों को कहा भाई चलो करो तैयारी। तो 95 में फिर मतलब 2000 में मैं इधर परमानेंट आ गया और उस टाइम से सरी में ही रह रहा हूँ। ऐसा है कि जब आप एज विजिटर आते हो तो लोग आपको और तरह के ट्रीटमेंट करते हैं कि आप उनके गेस्ट होते हो। वो बहुत प्यार भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं।
तो जब आप पीआर होके आते हो तब थोड़ा चेंज होता था। सपोर्ट तो सब दोस्त मित्र करते हैं, पर बहुत ज्यादा जो है वो तुमको खुद को ही एस्टेब्लिश होना पड़ता अपने आप में। तो मैं पहले पहले आया तो सभी ने पूछा कि अब क्या करना है। मैंने कहा कि मैं पेंटिंग ही करता हूँ और मेरे को कोई काम आता भी नहीं, तो पेंटिंग ही करूँगा। तो वो कई लोग कहने लगे पेंटिंग वगैरह तो भूल जाओ, इधर आर्ट उर्ट का कोई ऐसा काम नहीं चलता। मैंने कहा भाई चलो देखते हैं क्या होगा। तो 2000 में आया था, अब 2024 हो गया है, मैं पेंटिंग ही कर रहा हूँ और इसी से जो है सारा काम चलता है। इसके साथ साथ जब शुरू में आया तो लोगों ने कहा कि आप बच्चों को भी ये कला है जो आगे सिखाओ। तो फिर से हमने ड्राइंग पेंटिंग स्कूल शुरू किया, बच्चों को क्लासेस सिखाते हैं, छोटे बड़े सभी सीखते हैं और इसमें लोगों का इंटरेस्ट हो गया। ऐसे जैसे कहते हैं कि पहले जो लोग आए थे उनको सेटलमेंट इश्यूज होते हैं, फिर जब सेटलमेंट हो जाती है तो उसके बाद वो अपना जो दूसरा है आगे की चीजें वो सोचते, फिर आर्ट के म्यूजिक और चीजें जो जीवन की है। जैसे कहते हैं कि मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। तो जब ब्रेड के मसले हल हो जाते हैं तो उसके आगे फिर जो फाइनल थिंग्स है लाइफ की उनके बारे में सोचने लगते हैं। तो जब मैं इधर आया तो सभी लोगों ने मेरे को ये कहना कि भाई साहब पाजी आप ये जो आर्ट है अपना इसको आगे भी लेकर जाओ और बच्चों को भी सिखाओ। तो उस टाइम से हमारे पास ड्राइंग पेंटिंग क्लासेस शुरू से ही चल रही हैं और 2004 में जब हमने ये आर्ट गैलरी बनाई उस टाइम से ही पेंटिंग क्लासेस चल रही हैं। और इसके साथ ही मैंने सारी आर्ट गैलरी में भी हमारे जो साउथ एशियन आर्टिस्ट हैं उनके 2-3 बड़े शो किए और सारी आर्ट सेंटर में भी किया और डेल्टा में भी किए, तो और भी कई जगह किए। तो मेरा ये है कि सबको साथ लेके चलो, टुगेदर यू ग्रो। जब आप इकट्ठे होके काम करते हो तो उससे सभी को फायदा होता है। और इसमें मैंने सारी आर्ट गैलरी में भी जो हमारे साउथ एशियन आर्टिस्ट हैं उनकी एग्जीबिशंस अरेंज की और अभी अपनी गैलरी में भी हमने 2-3 जो हमारे स्टूडेंट्स बच्चे और एडल्ट्स उनकी भी 2 एग्जीबिशंस की है। और हर साल ये हम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं कि एवरी ईयर जो भी हमारे बच्चे काम करते हैं उनकी एग्जीबिशन उनके लिए लगाएं। उसके ये होता है कि एक तो बच्चे एनकरेज होते हैं और आर्ट्स म्यूजिक इससे जुड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी बात है कि जब जीवन के खाने पीने के सब मसले हल हो जाते हैं तो उससे आगे आदमी जो कोमल कलाएं हैं फाइन आर्ट्स उनके बारे में सोचता है। हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि रज नाल चज है, मीन्स कि जब आप के बुनियादी मसले लिविंग के वो हल हो जाते हैं तो आदमी जीवन के दूसरी जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोचता है, जैसे म्यूजिक है, फाइन आर्ट, लिटरेचर है। ये चीज़ें जीवन को जीने के लायक बनाती हैं और जीवन को अर्थ प्रदान करती है। और मैं समझता हूँ कि सभी को इन चीज़ों के आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर इन सब के साथ जुड़ना चाहिए। ये जीवन को नए अर्थ प्रदान करती है।